नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे के साथ हम हाजिर खिदमत है, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू व कश्मीर असेंबली की कार्रवाई खसूसी दर्जे की बहाली से मुतल्लिक मंजूर करारदाद पर अपोजिशन की हंगामा आराई के सबब दिन भर के लिए मुलतवी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल पुल में टाकनवारी पुल का रखा संगे बुनियाद। जिला की तरक्याती सरकार के अज़म का किया इयादा। दहशतगर्दी और इसके निज़ाम के खिलाफ सरकार की तरफ से जल्द ही नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी लाने का मरकजी वज़ीर दाखिला का ऐलान। और रियासी में दिलदो सड़क हादसा, 3 अफराद हलाक, 3 जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू व कश्मीर असेंबली की कार्रवाई आज दिन भर के लिए मुलतवी किया गया, क्योंकि अपोजिशन के अरकान ने कल ऐवान में खसूसी दर्जे और आईनी जमानतों की बहाली से मुतल्लिक पास करारदाद पर आज जबरदस्त हंगामा किया। आज जैसे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन के लीडर सुनील शर्मा की क़ियादत में बीजेपी के अरकान साजिया ने मज़कूरा करारदाद की कड़ी मुखालफत की और इसे गैर आईनी करार दिया। कई मेंबरान ने ऐवान के वस्त में दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें ऐवान के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की हिदायत पर मार्शलों के जरिए बाहर निकाला गया। ऐवान में लंगेट हलके के असेंबली मेंबर खुर्शीद अहमद शेख की तरफ से हाथ में उठाए गए प्ले कार्ड, जिसमें दफा 370 की बहाली और सियासी कैदों की रिहाई का मुतालबा किया गया था, के बाद हंगामा और शोरगुल बपा हुआ। नाराबाजी और जवाबी नाराबाजी के बीच स्पीकर ने शुरू में ऐवान की कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दी। इसके बाद जब कार्रवाई का फिर से आगाज हुआ तो हंगामा आराई और शोर शराबा जारी रहा, जिस पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई कल सुबह तक के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल में नाला सिंध पर पारीबल टाकनवारी पुल का संगे बुनियाद रखा। ये पुल पारीबल और टाकनवारी के बिछड़े हुए इलाकों को आपस में जोड़ेगा, जिससे शालबुग से बटमालू तक सफर की मसाफत कम होगी और रसाई में इजाफा होगा। ये प्रोजेक्ट 3 साल के अंदर अंदर मुकम्मल होने की तवक्कु है। रस्मी संगे बुनियाद के बाद पारीबल शेरपथरी में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने, जो गांदरबल हल्के के MLA भी है, ने इसकी तरक्याती प्रोजेक्ट के आगाज करने पर फख्र का इजहार किया और जिला के तरक्याती के लिए अपने अज़म का इयादा किया। उन्होंने ये कहा कि ये प्रोजेक्ट इक़्तिसादी तरक्की को बढ़ावा देने, सफर में आसानी पैदा करने और गांदरबल के पसमानदा इलाकों के लोगों के मियारे जिंदगी में बेहतरी लाने के वसी विजन का हिस्सा है। उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल के आवाम को यकीन दिलाया कि इस पुल का सगे बुनियाद रखने से जिला में तरक्की के एक नए मराहिल का आगाज हुआ है। स्कूली तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डूरू की उस 11वीं जमात की तालिबा सुनीका के साथ मुलाकात की, जो सुकुरा साइंस प्रोग्राम के तहत जापान जाने वाली है। एक हफ्ते के इस प्रोग्राम का एहतमाम तालीम की मरकजी वजारत ने किया है और सोनिका मुल्क के उन 21 तालिब इल्मों में शामिल है जिन्हें मज़कूरा प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया गया है। इस मुलाकात के दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा और महकमे तालीम के सीनियर अफसरान मौजूद थे। सकीना इत्तू ने सोनिका से तबादले ख्याल करते हुए इसे इस मौके का भरपूर फायदा उठाने की सलाह दी, ताकि वो अपने टैलेंट को निखार सके। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला और MLA पामपोर हसनैन मसूदी ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपोर का दौरा किया और वहां सहूलियात का जायजा लिया। दोनों लीडरों ने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत करते हुए अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी, ताकि पेशेंट केयर मुतासिर न होने पाए। दरियासना आगा रूहुल्ला मेहदी ने आज पुलवामा जिला में त्राल और पामपोर का तफसीली दौरा किया। उन्होंने दौरे के दौरान त्राल के एक अवामी जलसे से खिताब किया, जिस दौरान मकामी लोगों ने इन्हें दरपेश अपने मसाइल और मुश्किलात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लोगों को इनके जायज मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाया। पामपोर के दौरे के दौरान मेंबर पार्लियामेंट ने मुतअद्दिद वफूद से भी मुलाकात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुलाजमीन और हुकूमती तालमेल से ही आवामी खिदमत मुमकिन है और आवाम की हर सतह पर राहत रसानी, मुश्किलात व मसाइब हल करना मुलाजमीन का अवलीन फरीजा है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज अपनी रिहाइशगाह पर सरकारी महकमों के अंजुमनों के नुमाइंदों से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर इन अंजुमनों ने अपने कई मसाइल और मुश्किलात पेश किए, जिस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन मुतालबात को वजीर आला और दीगर मुतल्लिका वुज़रा की नोटिस में लाकर इनका अजाला करने का यकीन दिलाया। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां रुकते एक वक्फे के लिए। सिस्टर, डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? वेट कीजिए, आ जाएंगे। प्लीज एक बार जरा पूछिए ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त। सर, आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज? एक मिनट, मैं जरा इनसे। सिस्टर प्लीज, आप बताइए कहाँ मिलेंगे डॉक्टर? सीट्स एन इमरजेंसी। आई एम सॉरी, आपको वेट करना पड़ा।
क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, ओए। सही। अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो, जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज ऐलान किया कि सरकार दहशतगर्दी और इसके निजाम से लड़ने के लिए जल्द ही नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी लेकर आएगी। आज नई दिल्ली में NIA की तरफ से मुनक्किद किए गए 2 रोजा एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि पिछले 10 साल में जब से वजीर नरेंद्र मोदी ने इख्तियार संभाला है, सरकार ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए जाने के लिए नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में सताइश की जा रही है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि 2006 से लेकर 2013 की मुद्दत के मुकाबले में 2014 से 2021 तक दहशतगर्दी के वाकयात में 70% की कमी आई है। उन्होंने मजीद कहा कि 3 फौजदारी कानून दुनिया में इंतहाई और तकनीकी तौर पर काफी जदीद होंगे। रियासी जिला के मोहूर सब डिवीजन में आज एक दिलदोज सड़क हादसे में कम से कम 3 अफराद हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। यह हादसा आज सुबह उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी जियारत मोड़ के मकाम पर सड़क से लुढ़क गई कर गहरी खाई में जा गिरी। जिला मजिस्ट्रेट रियासी विशेष महाजन ने इस हादसे में 3 लोगों के हलाक होने और दीगर 3 के जख्मी होने की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि यह गाड़ी जम्मू से रियासी जा रही थी। जख्मियों को रियासी अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां इन्हें मजीद इलाज और मुआलजे के लिए GMC जम्मू मुंतकिल किया गया। महकमे सियाहत की कमिश्नर सेक्रेटरी यशा मुदुगल ने सियाहती मकाम गुलमर्ग में विंटर टूरिज्म के हवाले से दौरा किया और वहां तमाम कामकाज का जायजा लिया। उनके हमरा डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब, मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फजल हसीब और दीगर आला अफसरान भी थे। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफा ने कहा कि विंटर टूरिज्म की तैयारियों के सिलसिले में तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं और गुलमर्ग में बेहतर से बेहतर सहूलियात बहम रखे जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि इन तमाम सहूलियात पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग दुनिया भर में मशहूर सयाहती मकाम है, इस एतबार से यहां बैनुल अक़वामी सतह की सहूलत रखना अवलीन तरजीह है। मुस्तफा ने सयाहों से अपील की कि वो कश्मीर के गुलमर्ग की खूबसूरती का लुत्फ उठाएं। आज कैंसर के खिलाफ बेदारी पैदा करने का कौमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन 2014 से हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। आज के दिन के मकसद है कि कैंसर से बचाव और इस बीमारी की जल्द तशखीस और इसके इलाज के बारे में बेदारी पैदा करना है। इस दिन के हवाले से लोगों को सरकारी अस्पतालों और दीगर तिबी इदारों में मुफ्त स्क्रीनिंग का फायदा उठाने का हौसला अफजाई करना भी है। कैंसर के बारे में बेदारी पैदा करने के दिन के ताल्लुक से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। जम्मू व कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी और कुछ दीनी अंजुमनों ने बॉयज डिग्री कॉलेज अनंतनाग में आज मनशियात की बिद्दत और मुआशरे को इससे बचाने के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मजहबी स्कॉलर, सीनियर पुलिस अफसरान और एड्स कंट्रोल सोसाइटी के हुक्काम मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने सिविल सोसाइटी पर जोर दिया कि वो मनशियात की बिद्दत के मुज़िर असरात के बारे में लोगों को बाखबर करे। उन्होंने ये भी कहा कि नौजवानों को अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि समाज मनशियात से पाक रहे। हैदराबाद से आए हुए मीडिया डेलीगेशन ने आज हलमुला बिजबिहाड़ा में कश्मीर विलो बैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा किया। इस मौके पर वफद ने बैट तैयार करने के अमल से जुड़े कारीगरों से बातचीत करने के अलावा बैट सन्नत के मंजरनामे के बारे में जानकारी हासिल की। क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नायब सदर फौजुल्ला कबीर, जो GR8 सपोर्ट्स नामी यूनिट के MD भी है, ने मज़कूरा मीडिया डेलीगेशन का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर विलो को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। उन्होंने मरकजी सरकार और जम्मू व कश्मीर के महकमे हैंडलूम व हैंडक्राफ्ट्स का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कश्मीरी बैद के मशहूर बलों को तैयार करने में शामिल कारीगरी को तस्लीम किया है।
फौजुल्ला कबीर ने कहा कि इस कदम की बदौलत यहां के कारीगरों के लिए नए मौके खिलेंगे और साथ ही माली तहफ़्फ़ुज़ और यहां की मसनूआत को कौमी और बैनुल अक़वामी सतहों पर बढ़ावा मिलना यकीनी बनाएगा। याद रहे कि मीडिया का ये वफद मीडिया आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर आजकल जम्मू व कश्मीर के दौरे पर है। डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स के इंटेलिजेंस व क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ने ICAI के जम्मू व कश्मीर शाख के इश्तिराक से श्रीनगर में आज एक आउटरीच प्रोग्राम का मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स सुनीता बंसिला ने कलीदी खुतबा देते हुए SFT दाखिल करने और इसके असरात और फायदों के बारे में तफसीली जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स महकमे ने शफाफियत बरतने में एक नया रवैया अपनाया है और इसमें मजीद सुधार का काम जारी रहेगा। तो ये जो आउटरीच प्रोग्राम है सबको बताने के लिए है कि आयकर विभाग आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है ई-वेरिफिकेशन स्कीम के तहत कि आपके ट्रांजैक्शंस जो आपके रिटर्न में आपने दिखाए नहीं है या आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है उसके बारे में आप विभाग को बताएं कि किन कारणों से आपने नहीं अमाउंट रिफ्लेक्ट किया है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन दें। और यदि आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और आपसे भूल हो गई है तो आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं एडिशनल टैक्स दे करके उस इशू को वहीं खत्म कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं सबको बताने आई हूँ। ये पूरे इंडिया में ये स्कीम चल रही है। सुकास्ट कश्मीर के फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर में आज वर्ल्ड वन हेल्थ डे मनाया गया। ये तकरीब इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड पॉलिसी रिसर्च ने सुकास्ट कश्मीर के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस के इश्तिराक से मुनक्किद की। तकरीब पर सुकास्ट के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई खास मेहमान की हैसियत से मौजूद थे। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड पॉलिसी रिसर्च के सरबराह प्रोफेसर HS बाबा ने हाजरीन को इंसानी और जानवरों दोनों आबादियों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुश्तरका कार्रवाई की अहमियत के बारे में जानकारी दी। तकरीब पर स्टूडेंट वेलफेयर के डीन प्रोफेसर नीलोफर भांडे ने वन हेल्थ विजन को आगे बढ़ाने में नौजवानों के रोल पर भी रोशनी डाली। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टायर शरीफ में आज कृषि विज्ञान केंद्र बडगाम की तरफ से मगजबानी और फिश फार्मिंग के बारे में एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद तालिब इल्मों को मगजबानी की अहमियत और इसके फायदों नीज शहद की मक्खियों को पालने वालों के लिए मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और दस्तियाब सब्सिडी के बारे में जानकारी दिलाना था। प्रोग्राम में कई माहिरीन और साइंसदानों ने शिरकत करते हुए मगजबानी और इसके मुआशी इम्कानात के बारे में जानकारी दी। अमर सिंह क्लब श्रीनगर में आज एक अदबी तकरीब के दौरान अयाज रसूल नाज़की की तसनीफ करदा 4 किताबों की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत साबिक वजीर नईम अख्तर ने की, जबकि रफीक मसूदी, सलीम बेग, नसीम शिफाई और मोहम्मद अमीन भट्ट मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से मौजूद थे। अयाज रसूल के 4 किताबों के इजरा किया जाना अदबी कामों को बढ़ावा देने की उनकी अनथक कोशिशों का नतीजा है। इधर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहाड़ा में एक अदबी प्रोग्राम के दौरान साहित्य अकेडमी नई दिल्ली ने मुमताज कश्मीरी शायर और कलमकार सर्वनंदन कोल प्रेमी का आज जन्म दिवस मनाया। तकरीब के दौरान प्रेमी का कश्मीरी अदब के तई उनके बेमिसाल देन को याद किया गया। इस मौके पर कई सरकर्दा स्कॉलर, शायर और कलमकार मौजूद थे। साहित्य अकेडमी के कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर शाद रमजान ने कश्मीरी जबान और अदब और कश्मीरी तमद्दुन के ताने बोने को दुआम बख्शने में उनके रोल को रोशनी डाली। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि सरकार नौकरियों में तकर्रुरी के लिए बढ़ती ज़ाब्तों के बीच में ही तब्दील नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली 5 बेंचों पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि बढ़ती अमल के आगाज से पहले इसके ज़ाब्तों को तब तक बदला नहीं जा सकता जब तक इसकी तजवीज़ पेश न की गई हो। और अब आखिर पर मौसम पर भी एक नजर। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। अलावा खबरों का ये बुलेटिन DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब है। फिलहाल के लिए यहाँ बस इतना ही, इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।
आप देख रहे हैं